हर बात पर रिएक्ट ना करना और शांत रहना अपने आप में ही एक आर्ट है। आर्ट इसलिए कहूँगी क्योंकि जहाँ इस दुनिया में हर कोई हर छोटी से छोटी बात पे रिएक्ट कर रहा है, बदला ले रहा है, बिना सोचे समझे जवाब दे रहा है, और इसके बावजूद अगर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, शांत है, तो ये कला ही कहलाएगी। जवाब देने की होड़ इस दुनिया में लगी है, चाहे सोशल मीडिया पे देखो, फ़ोन पे देखो, न्यूज़ चैनल्स पे देखो, सब जगह, और या घर परिवार फैमिली फ्रेंड्स सारे सर्कल में जवाब देने की होड़ लगी है। अगर मुझे इसने कुछ गलत कहा तो मैं भी इसका जवाब देकर रहूँगी, मैं उसे क्यों छोड़ूं। किसी भी बात पर रिएक्ट करने पर कोई बड़ा बन जाएगा, और अगर रिएक्ट नहीं किया तो वो छोटा हो जाएगा। जवाब देने के बाद आपको सुकून मिल गया तो ठीक है, लेकिन अगर जवाब देने के बाद भी आपको सुकून नहीं मिला तो क्या मतलब हुआ उस जवाब देने का? कुछ मतलब नहीं हुआ ना। हर बात पर रिएक्ट करना आज एक एडिक्शन बन गया है। एक तरीके से देखा जाए तो आपकी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। ज़रा सी बात हुई और आपने रिएक्ट कर दिया, यानी कि सामने वाला अगर आप पर कुछ कमेंट करता है तो उसने रिमोट का एक बटन दबाया और आपको कंट्रोल कर लिया। अगर आप किसी और के इशारे पर चलते रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में वो कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो क्यों ना हम भी प्रैक्टिस करें पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग की, पावर ऑफ साइलेंस की। तो पहली बात मैं आपको बताऊंगी कि हर बात पर रिएक्ट करना ज़रूरी क्यों नहीं है। हर क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। हमें ईगो से हटकर चलना होगा, क्योंकि हर बार रिएक्ट करने से आप दूसरों के गुलाम बन रहे हैं। आपके एक्शन, आपके इमोशंस हमेशा दूसरों के अनुसार चल रहे हैं। मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आपके नेबर ने आपको कुछ गलत कह दिया, तो आपका मूड तुरंत ख़राब हो जाएगा और आप अपनी वो ट्रिप कैंसिल कर दोगे या गुस्से में जाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका नेबर तो आपको कहकर भूल गया, लेकिन आपके माइंड में वही चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आपका मूड, आपके इमोशन, आपके एक्शन दूसरों पर डिपेंड करते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपकी कोई तारीफ़ नहीं करता, कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा है, तो आप सोचने लगोगे यार मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ या मुझ में कुछ क्वालिटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके गुण अवगुण जो भी हैं वो दूसरों के कमेंट पर डिपेंड करते हैं। हमको कोई कुछ गलत कह रहा है, चाहे ऑफिस में हो, घर में हो या कहीं पर भी हो, तो हम उसका तुरंत रिएक्शन देते हैं। तुरंत कुछ हमारे इमोशंस हमें ऐसा धक्का देते हैं हमारे माइंड को कि हम कुछ भी गलत सलत उल्टा सीधा जवाब देते हैं, जिससे हमारी इमेज तो ख़राब होती है और हमारी पीस भी ख़राब होती है। तो आपको करना क्या है? जैसे कि आपको किसी ने कुछ गलत कहा तो तुरंत जवाब देने की बजाय, कुछ प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पॉज लें और सोचें कि मुझे इस व्यक्ति की बात पर रिएक्ट करना ज़रूरी है। क्या मुझे इस सिचुएशन पर रिएक्ट करना ज़रूरी है? अगर आप पॉज लेते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। पॉज लेने से आपको लॉजिकली या तो रिएक्ट नहीं करेंगे या कोई लॉजिकल आंसर सामने वाले को दे देंगे। ये सारी चीज़ें जो है आपको मैच्योर बनाती हैं। और मैं तो कहूँगी छोटे बच्चों को भी ये चीज़ ज़रूर सिखाएं कि आपकी क्लास में कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं तो आप तुरंत रिएक्ट नहीं करें, क्योंकि आजकल आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे कि स्कूल से ही बच्चों का माहौल कितना ख़राब है। अगर पेरेंट्स इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चे भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि सीन क्रिएट करते हैं। एक 12 इयर्स ओल्ड लड़का है पार्थ, वो क्लास 8 का स्टूडेंट है। वो इस स्कूल जाता है, उसके साथ में जो उसके क्लासमेट हैं उसे बुली करते हैं, रोज़ उसे कुछ ना कुछ गलत कहते हैं, तू गधा है, तू बेवकूफ़ है, तुझसे कुछ नहीं होगा, ये सब चीज़ें उससे कहते हैं। और वो उस चीज़ पर रिएक्ट करता है। वो रोकर भी रिएक्ट करता है, चिल्लाकर भी रिएक्ट करता है, और बदले में वो भी गलत रिप्लाई देकर रिएक्ट करता है। वो बच्चे तो बोलकर चले जाते हैं। वो घर आता है, उसकी मम्मी उसको नोटिस करती है कि तुम बहुत सैड लग रहे हो, तुम्हारा मन पढ़ाई में भी नहीं लग रहा है बेटा, क्या बात है बताओ। फिर वो अपनी मम्मी से अपनी क्लासरूम की बात शेयर करता है। उसकी मम्मी उसको मिरर के सामने ले जाकर खड़ा कर देती है कि तुम्हें गधा कहा गया है,
क्या मिरर भी तुम्हें गधा कह रहा है? बच्चा बोलता, नहीं, मैं तो पार्थ ही हूँ। क्या तुम बेवकूफ़ हो? तो बोलता, नहीं, मैं तो बेवकूफ़ नहीं हूँ। क्या तुमसे कुछ काम नहीं हो सकता? तुम्हें ऐसा लगता है क्या? तो बच्चा कहता, नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे करना चाहिए। तो उसकी मम्मी बोलती, फिर तुम्हें उन लड़कों की बात का इफ़ेक्ट क्यों हो रहा है? क्यों तुम उन लड़कों की बात को माइंड करके अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? अपना जो काम है वो क्यों नहीं कर पा रहे हो? वो बच्चे क्या इसी तरह टेंशन में है तुमको कुछ गलत कहकर? तो वो बोल रहा था, नहीं मम्मी, वो तो मस्त खेलते हैं, कैंटीन में जाते हैं, खाते पीते हैं, इंजॉय करते हैं और दूसरे बच्चों को भी ऐसे ही कुछ कहते हैं। तो वो लोग तो अपना पूरा दिन तुम्हारी तरह वेस्ट नहीं कर रहे हैं। उसकी मम्मी ने बच्चे को समझाया कि हर कोई तुम्हारी एनर्जी डिज़र्व नहीं करता, हर बात तुम्हारी एनर्जी डिज़र्व नहीं करती, और हर कोई व्यक्ति तुम्हारा रिएक्शन डिज़र्व नहीं करता। उसकी मम्मी ने उसे एडवाइस दी कि नेक्स्ट डे जब तुम स्कूल जाओ तो स्कूल में वो तुम्हें 5-6 बार कुछ कहते हो तो तुम उसका जवाब मत देना, फिर देखते हैं क्या होगा। वो स्कूल गया, उसने उन लड़कों की बातों को अवॉइड किया। फिर उसने देखा 1-2 बार और बच्चों ने उसको गलत कहने का ट्राई किया, मगर जब उन्होंने देखा कि पार्थ तो कुछ रिएक्ट कर ही नहीं रहा है तो उनको उस चीज़ में मज़ा नहीं आया, क्योंकि उनको मज़ा तो सामने वाले के रिएक्शन में आता था। वो आपके रिएक्शन का मज़ा लेना चाहते थे। तब पार्थ घर आया और उसने उसकी मम्मी को बताया कि आज मम्मी उन्होंने मुझे 2-3 बार कहा, फिर उन्होंने मुझे कहना छोड़ दिया। तो मम्मी ने उसको समझाया कि बेटा, वो तुम्हें कहते ही इसलिए थे ताकि तुम कुछ रिएक्शन दो और तुम्हारा काम खराब हो, तो इसलिए उनकी बातों पर रिएक्ट मत करो, उस बात पर रिएक्ट करो जो तुम्हें ज़रूरी लगती है। तो इस चीज़ से हमें ये समझना होगा कि हर इंसल्ट आपकी एनर्जी डिज़र्व नहीं करती और हर व्यक्ति आपका रिएक्शन डिज़र्व नहीं करता। ज़रूरी नहीं कि हर रिएक्शन गुस्से वाला हो, चिल्लाने वाला हो। कभी कभी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाना भी एक रिएक्शन होता है। कभी कभी रोने लगना भी एक रिएक्शन होता है। कई लोग आपको रुलाने के लिए ट्राई करते हैं, कई लोग आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो चलिए, ये तो पहला एस्पेक्ट था कि कोई आपको टारगेट कर रहा है, आपको भला बुरा इंटेंशनली कह रहा है। अब हम देखेंगे हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। आपकी लाइफ में अगर रोज़ 10 बातें ऐसी होती हैं तो आपको 2 बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है। पहले हम छोटी छोटी सी ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद हम बड़े टारगेट पर जाएंगे। तो आपको प्रतिक्रिया नहीं देनी है, अगली बार 3 बातों पर नहीं देनी है। इस तरह हम बातें बढ़ाते जाएंगे और अब हम हर दिन का कंक्लूज़न तैयार करेंगे कि आज उसने मुझे ये कहा, मैं नॉर्मल रहा, आज उसने मुझे ये कहा, तब भी मैं नॉर्मल रहा। जब हम कंक्लूज़न तैयार करेंगे तो आप सोचोगे कि ये एक टाइम वेस्ट, नहीं, ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये खुद को मैच्योर बनाने और खुश रखने का तरीका है। हार्डली इसमें आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे। और जब आप देखेंगे कि आप एक बात पर रिएक्ट नहीं किया, 2 बात पर रिएक्ट नहीं किया, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आपको रिएक्ट ना करके एक एनर्जी आपकी बचती है और आप उस एनर्जी का यूज़ कहीं और करते हो। जब भी देखना आप कुछ गलत बात होती है तो आप दिन भर उसके बारे में सोचते रहते हो, उसका एक साइकिल सा चलता रहता है। मुझे उसे ऐसा जवाब देना था लेकिन मैं उसे ऐसा जवाब दे नहीं पाया, मुझे उसके साथ ऐसा करना था लेकिन मैं उसके साथ ऐसा कर नहीं पाया। तो यही चीज़ें आपको बार बार डीमोरलाइज करती रहती हैं। लोग आपकी रिएक्शन का यूज़ आपको कंट्रोल करने के लिए करते हैं और आपको अपने एम से एक कदम पीछे धकेलते हैं। जहां आपको आपकी एनर्जी लगानी है वहां लगा नहीं पाते और दूसरे लोगों में आप लगाकर बैठ जाते हैं। कई लोग तो इसे एक वेपन की तरह आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और दूसरे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आदत होती है किसी को कुछ भला बुरा कहने की। ठीक है, तो आपको ऐसी किसी भी कैटेगरी के लोगों को माइंड नहीं करना है। अब हम एक इसका दूसरा एस्पेक्ट भी देखेंगे, है ना। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि एक बार पार्थ ने अपने फ्रेंड रुद्र को अपनी कॉपी दी। उसके फ्रेंड ने कहा, तेरी राइटिंग कितनी गंदी है,
पार्थ ने रिएक्ट किया और अपने फ्रेंड को भला बुरा कहा। अगर तुझे मेरी राइटिंग पसंद नहीं आती है तो आइंदा से मेरी कॉपी मत लेना, जिसकी अच्छी राइटिंग है उसकी कॉपी ले। यहाँ पार्थ ने अपनी फ्रेंड की बात को नेगेटिव लिया और गलत रिएक्ट किया। हमेशा हम ही सही हो ये ज़रूरी नहीं है, हमें सामने वाले के इंटेंशन को भी समझना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि तुरंत रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हम किसी को भी गलत समझ के तुरंत रिएक्ट कर देते हैं तो हम भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं सामने वाले ने आपको डीमोरलाइज करने के लिए ये बात कही हो सकता है उसने आपके अच्छे के लिए ये बात कही हो। तो यहाँ पर पार्थ को अपने फ्रेंड के कमेंट को नेगेटिव नहीं लेना था, उसे अपने दोस्त से कहना था, थैंक्स यार तूने मुझे बता दिया, अब मैं ट्राई करूँगा मेरी राइटिंग अच्छी करने के लिए। तो ये एक पॉजिटिव क्रिटिक्स भी हो सकती है, क्योंकि वह आपको सुधारना चाह रहा हो, आप इसे पॉजिटिव भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई हमें टारगेट कर रहा हो। कई बार हमें भ्रम भी होता है कि अगर कोई कुछ बुरा कह रहा है तो हम उसका टारगेट हैं, हमें वो नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसलिए तुरंत गुस्सा या बहस करने से पहले थोड़ा सोचना ज़रूरी है। सामने वाले की बातों का अर्थ हमको समझना ज़रूरी है। अगर हम प्रतिक्रिया ना देकर शांत और संयमित रहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे ऊपर हमारा नियंत्रण है, यानी कि सेल्फ कंट्रोल है, आत्मनियंत्रण है। हम अपनी भावनाओं को अपने काम पर हावी नहीं होने देते, हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में है। क्लैरिटी है, यानी कि स्पष्टता है। तुरंत प्रतिक्रिया ना देकर हम खुद को सोचने और समझदारी से जवाब देने का समय देते हैं। तुरंत प्रतिक्रिया देना ये नहीं होता कि आप सामने वाला की बातें चुपचाप सुन रहे हो, आप अपने आप को एक पॉज दे रहे हो, है ना, सोचने के लिए, ताकि आप उसको सही जवाब दे सको। अगर जवाब देने योग्य बात है और नहीं है तो आप साइलेंट रह सको। शांति यानी कि पीस ऑफ माइंड होता है, यह आपकी मानसिक शांति की रक्षा करता है, क्योंकि आप अनावश्यक झगड़े और तनाव से बचते हैं। आपकी पावर होती है। जो लोग कठिन समय में भी शांत रहते हैं वो मजबूत और कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। आप अच्छे निर्णय ले सकते हैं। जब आप भावुक होकर प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत होकर जवाब देते हैं तो आपके फैसले बेहतर होते हैं। तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में अंतर है। रिएक्शन क्या है, आपके इमोशंस आपको तुरंत धक्का देकर आपको रिएक्ट कराते हैं, लेकिन रिस्पॉन्ड जो होता है वो पॉज लेने के बाद सही डिसीज़न लेकर सोचकर जवाब देना ही रिस्पॉन्ड कहलाता है। यदि कोई आपको अपमानित करता है तो आप चिल्लाने के बजाय चुप रहते हैं या मुस्कुराकर वहाँ से चले जाते हैं, या कोई पॉज रहकर कोई ऐसा आंसर उसको देते हैं, ऐसा रिप्लाई उसको देते हैं कि स्थिति बिगड़ने से बचती है और सामने वाले को उसका जवाब भी मिल जाता है। तो दोस्तों, हमको रिएक्ट करने की पावर को पहचानना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, और अपने आप को हमेशा ये समझाते रहना है कि हर व्यक्ति, हर सिचुएशन मेरे रिएक्शन को डिज़र्व नहीं करती। हर सिचुएशन, हर व्यक्ति मेरे रिएक्शन को डिज़र्व नहीं करती। और मेरा मन कोई कांच की दीवार नहीं है कि किसी ने एक पत्थर मारा और वो टूट गई। और मैं किसी के रिमोट कंट्रोल पर नहीं चल रहा हूँ। मेरा मूड, मेरी लाइफ, मेरे काम, मेरी सक्सेस या मेरा फेलियर किसी और पे डिपेंड नहीं है। मेरी भावनाएं मेरे नियंत्रण में है। अगर आप दूसरों के अकॉर्डिंग चलते हो, दूसरों की बातों पर चलते हो, तो आप बहुत वीक हो। तो उससे बड़ी इंसल्ट तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो आपको अपने आप को हमेशा कहते रहना है कि मैं अपना मालिक खुद हूँ, मैं अपना जिम्मेदार खुद हूँ, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। प्रैक्टिस करेंगे पावर ऑफ साइलेंस, पावर ऑफ नॉन रिएक्टिंग की, क्योंकि हमारे पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।